लॉजिक हमको बता दीजिए कि उस दिया जलाने से क्या हुआ था, उस ताली बजाने से, उस ढोल बजाने से क्या हुआ था। कुछ एक चीज हमको बताइए। हर एक चीज के वजह आज हम लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, हम लोग कुछ भी करने से पहले उस बात का लॉजिक जानना चाहते हैं। तो एक लॉजिक हमको बताइए प्रधानमंत्री जी, हम पिछले साल से सोच रहे हैं। भोपाल की सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने कहा है कि हम रोज गौमूत्र पीते हैं इसलिए हमको कोरोना नहीं। हाँ, मैंने भी सुना है गौमूत्र, बहुत जगह मैंने देखा कि गोबर से भी नहाने से कोरोना नहीं होता। तो नीतीश कुमार जी और मोदी जी को साथ में गोबर में डुबकी लगानी चाहिए, इसीलिए या हो सकता है लगा के बैठे हुए वो लोग, तभी उन दोनों को अभी तक कोरोना नहीं हुआ ना। मुझे तो अभी तक कोई न्यूज नहीं मिला कि उन्हें कोरोना हुआ है। शायद उन्हें कोई कोरोना नहीं हुआ तो उन लोग गोबर का मूत्र पिए होंगे और गोबर में नहाए होंगे, इसीलिए उन्हें कोरोना नहीं हुआ। अब तो डर भी शर्मिंदा हो गई है नीतीश कुमार जी के आगे, अब डर भी शर्मिंदा हो गई, अब डर भी नहीं लगता है। पानी बरस रहा है, सारा नेता बरस रहा है, सब लोग घर में है, एसी का मजा ले रहे, खुद हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जी भी एसी का मजा ले रहे हैं और हम लोग रोड पे, क्योंकि लोग परेशान है और लोगों की परेशानी हमसे नहीं देखी जाती। शायद नीतीश कुमार जी का कोई परिवार नहीं, एक बेटा है, उन पर भी उनके कोई ध्यान नहीं है, शायद इसलिए नीतीश कुमार जी ऐसे मतलब उनमें कोई संवेदना ही नहीं रही। हमारे मोदी जी का भी यही हालत है, उन्होंने अपनी बीवी का तो साथ दिया नहीं, अपनी माँ को भी खुद से दूर रखा हुआ है, बस जब भी उन्हें फोटो सेशन कराने का मन होता है तो अपनी माँ के पास हो जाते हैं, इसलिए उन लोग के पास परिवार नहीं। कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे। अगर नीतीश कुमार जी को अगर शौक है बहुत ज़्यादा सबको जेल में डालने का, तो गांधी मैदान को जेल में बदल दें और सब सेवा करने वाले को डाल दें, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारी सेवादारी जारी रहेगी। एक्चुअली मेरा घर यहाँ से नज़दीक है, वो जो छत देख रहे हैं आप, उस छत पे से रोज़ मैं लोगों को परेशान और मरते हुए देखती हूँ। रोज दो लोग सुबह पता चलता है कि वो आए हैं, अनाउंसमेंट होता है और शाम में उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है कि अब वो नहीं रहे। अब रहता बाहर में तब बहुत आदमी गरीब के सहारा था। कंकड़बाग का ये इलाका है। कंकड़बाग हम लोग हैं महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर मंदिर द्वारा संचालित, यानी कि यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के द्वारा खाना वितरण किया जा रहा है, यानी कि खाना बांटा जाएगा। अंदर जो है सेवा दल के लोग जो हैं अंदर पहुँचे हुए हैं खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लगातार जो है सेवा दल के जरिए खाना बांटा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो है पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद भी सेवा दल जो है उनका निरंतर काम कर रहा है। पटना के अलग अलग जगह पर जाकर वो गरीब बेसहारा को खाना प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, बांट रहे हैं। हम यहीं पहुँचे हैं, यहाँ जो भी लोग हैं पप्पू यादव के पार्टी से हम उनसे बात करेंगे कि कितने लोगों का पैकेज है, कितना खाना इन लोगों को बटेगा। अभी तक खाना किसी को मिला है कि नहीं? बिल्कुल, अभी हम देने जा रहे हैं खाना। तो अभी इन लोगों का जो है शुरुआत है। देखिए कि लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अंदर। देखिए कि कुछ महिलाएं हैं जो आ रही हैं खाना लेने। पप्पू यादव की जो पार्टी है, उनका जो सेवा दल है, उसके ज़रिए जो है खाना वितरण किया जा रहा है। देखिए कि लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो खाना लेने के लिए जो है वो पहुंच रही हैं। ये महावीर आरोग्य संस्थान है कंकड़बाग। देखिए कि इस पर सेवा दल लिखा हुआ है, जन अधिकार पार्टी सेवा दल। देखिए कि पप्पू यादव का उसमें चित्र भी बना हुआ है। ये बताइए, पप्पू यादव जी तो जेल में है, फिर भी खाना उनका बट रहा है। पता है आपको पप्पू यादव जेल में है? हमको नहीं पता। पप्पू यादव जेल में पता है आपको? हाँ पता है। हाँ? पता। तो हर जगह खाना बंटवा रहे हैं तो हाँ खाना बंटवा रहे हैं। जेल जाने से आप दुखी हैं? नहीं, जेल जाने से दुखी नहीं है, खुश हैं? नहीं खुशी नहीं है, दुखी में है। दुखी हैं। अब रहता बाहर में तब बहुत आदमी गरीब के सहारा था, तो चले गया था, कौन सहारा है? भूखे मर रहा है आदमी, गरीब आदमी। इनके जरिए खाना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इनको जानते हैं आप? हाँ इसको जी को? हाँ जानते हैं। हाँ, बहुत दिन से इसको जानते हैं। हाँ, गरीब के ही बहुत सहारा देते हैं, हाँ। इसलिए कि खाना ये भूखों के ही खिलाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि तो कैसे नेता है? अच्छे हैं। हाँ। तो प्रदेश महासचिव हैं मैडम आप जी। उनसे हम बात करेंगे। सुप्रिया जी हैं। ये बताइए मैडम कि कितना लोगों का खाना आया है और कौन कौन लोगों को खाना मिल रहा है? अभी हमने 500 लोगों का इस एरिया में अभी हमने बंदोबस्त किया 500 लोगों के खाना का। एक्चुअली मेरा घर यहाँ से नज़दीक है, वो जो छत देख रहे हैं आप, उस छत पे से रोज़ मैं लोगों को परेशान और मरते हुए देखती हूँ। रोज़ दो लोग सुबह पता चलता है कि वो आए हैं, अनाउंसमेंट होता है और शाम में उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है कि अब वो नहीं रहे। तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं सुबह से रात तक कभी भी अगर छत पे गई, लोगों की स्थिति लेने के लिए गई छत पे, या फिर आस पड़ोस के लोगों से भी मैं जब सुनती हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग भूखे हैं,
बीमारी के बिना, इलाज के बिना मर रहे हैं। ऐसे महावीर आरोग्य संस्थान अच्छा इलाज दे रही है, मैं इस संस्थान को कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लोग इस बीमारी से परेशान हैं, लोग गरीबी से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। तो मैं इस परेशानी के बारे में कह रही हूँ कि लोग को मैं परेशान देखती हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता। इसीलिए मैं इस कोरोना जैसी महामारी में भी हम और हमारे नेताजी जैसे लोग रोड पे हैं। और अगर नीतीश सरकार जी को अगर हमारी मदद करने से कोई भी परेशानी, अगर उन्हें जेल में डाला तो हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम लोग सेवा करते रहेंगे और करते ही हैं और करते रहेंगे। जेल में तो डाल दिए आपके नेता को। ठीक है, तो वो नेताजी को डाले हैं ना, हम उनके जैसे 50-100-1000 नेताजी हम लोग बाहर हैं और हम लोग सेवा करते रहेंगे। उन जितनों को डालना है वो डालते रहें। हमारा एक नारा है, देख कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे। अगर नीतीश कुमार जी को अगर शौक है बहुत ज़्यादा सबको जेल में डालने का, तो गांधी मैदान को जेल में बदल दें और सब सेवा करने वाले को डाल दें। हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारी सेवादारी जारी रहेगी। सरकार तो रसोई घर चलवा ही रही है अपने सरकार का खाना जरा आप एक बार देख लीजिए, क्या उस मरीज के खाने से बस उनकी जितनी भी योजनाएं होती है बस एक फाइल तक ही सीमित होती है। उनकी जितनी भी योजनाएं है बस प्रचार प्रसार और फाइल तक ही सीमित है। इसके अलावा मैंने उनका पे कार्य कहीं नहीं देखा है। अगर कार्य हो रहा होता तो आज लोगों की हालत देख लें, आपकी क्या हालत हो रखा है। लॉकडाउन कर दिए, लोगों का कोई बंदोबस्त नहीं किया, लोगों के घर राशन नहीं है, अनाज नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी कोई भी ऐसी योजना ला है जिसपे वो अच्छे से अमल कर रहे हैं। कोई भी ऐसा योजना नहीं है उनका। वो तो कल निरीक्षण किए हैं, पता किया, उनको प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि सर इतना अच्छा खाना है कि कभी खेबे नहीं किया। हाँ, वो उनके ही 4 लोगों ने कहा होगा, जो उनके जो भी पैसे आते हैं ना, वो तो ये जो है ना नीतीश सरकार, वो पैसे उन लोगों पे ही उड़ाती है जो उनकी बस बड़ाई करते हैं। वो उनके खरीदे हुए लोग होते हैं जो कि बस वो खरीद के लाए जाते हैं नीतीश कुमार की बड़ाई करने के लिए। और हमारे लोग दिल से बोलते हैं, आप किसी से भी पूछ लो और कहीं भी चल के पूछ लो कि पप्पू यादव जी ने क्या किया, पप्पू यादव जी के लोगों ने क्या किया। हम दिल से सेवा करते हैं और ये सेवादारी हमेशा जारी रहेगी। तो नहीं लग रहा है आप जेल चल जाइएगा? डरने से कौन जेल से कौन डरता है? अब तो डर भी शर्मिंदा हो गई है नीतीश कुमार जी के आगे। अब डर भी शर्मिंदा हो गई, अब डर भी नहीं लगता है। पानी बरस रहा है, सारा नेता बरस रहा है, सब लोग घर में है, एसी का मजा ले रहे हैं। खुद हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जी भी एसी का मजा ले रहे हैं और हम लोग रोड पे, क्योंकि लोग परेशान है और लोगों की परेशानी हमसे नहीं देखी जाती। शायद नीतीश कुमार जी का कोई परिवार नहीं, एक बेटा है, उन पर भी उनके कोई ध्यान नहीं है। शायद इसलिए नीतीश कुमार जी ऐसे मतलब उनमें कोई संवेदना ही नहीं रही। हमारे मोदी जी का भी यही हालत है, उन्होंने अपनी बीवी का तो साथ दिया नहीं, अपने माँ को भी खुद से दूर रखा हुआ है। बस जब भी उन्हें फोटो सेशन कराने का मन होता है तो अपनी माँ के पास हो जाते हैं। इसलिए उन लोग के पास परिवार नहीं है। मेरे पास खुद परिवार है, मेरे खुद 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी आसपास में लोग हैं, मेरे भी बहुत अगल बगल लोग परेशान हैं। तो मैं देखती हूँ, इसलिए मैं सेवा करने के लिए हमेशा आगे हूँ। उस बारिश में हो, धूप हो, तूफान हो, कोरोना हो, हर मौके में हम लोग आगे रहेंगे। ये बताइए, प्रधानमंत्री के बारे में आप बोल रही हैं कि उनका भी परिवार नहीं हो, तो कहते हैं कि मेरा 125 करोड़ परिवार है। अगर 125 करोड़ परिवार होता तो दिया वो जलवाते उस कोरोना जैसे महामारी में, ताली बजवाते तो क्या हुआ? दिया, एक लॉजिक हमको बता दीजिए कि उस दिया जलाने से क्या हुआ था, उस ताली बजाने से, उस ढोल बजाने से क्या हुआ था? कुछ एक चीज हमको बताइए। हर एक चीज के वजह आज हम लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, हम लोग कुछ भी करने से पहले उस बात का लॉजिक जानना चाहते हैं। तो एक लॉजिक हमको बताइए प्रधानमंत्री जी, हम पिछले साल से सोच रहे हैं। भोपाल की सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने कहा है कि हम रोज गौमूत्र पीते हैं इसलिए हमको कोरोना नहीं। हाँ, मैंने भी सुना है गौमूत्र, बहुत जगह मैंने देखा कि गोबर से भी नहाने से कोरोना नहीं होता। तो नीतीश कुमार जी और मोदी जी को साथ में गोबर में डुबकी लगानी चाहिए। इसीलिए या हो सकता है लगा के बैठे हुए वो लोग, तभी उन दोनों को अभी तक कोरोना नहीं हुआ ना। मुझे तो अभी तक कोई न्यूज नहीं मिला कि उन्हें कोरोना हुआ है। शायद उन्हें कोई कोरोना नहीं हुआ तो उन लोग गोबर का मूत्र पिए होंगे और गोबर में नहाए होंगे, इसीलिए उन्हें कोरोना नहीं हुआ। खेमका जी हैं, बारिश हो रहा है, देखिए कि बारिश अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन ये देखिए कि सेवा दल जन अधिकार पार्टी द्वारा पप्पू यादव का फोटो लगा हुआ है। खाना लगातार बट रहा है, पप्पू यादव जेल में है फिर भी खाना बट रहा है। जानती हैं आप पप्पू यादव को? हाँ सर, जानते हैं, जानते हैं। पप्पू यादव को जानती हैं? जी हाँ, जानते हैं। हाँ, हाँ खाना उनका बट रहा है? हाँ, बट रहा है, दिया। वो तो जेल में डाल दिया गया है। हाँ हाँ सर, दाल तो दिया गया है। अच्छा किए नीतीश? नहीं सर, नहीं किए। अच्छा नहीं सर, नहीं अच्छा हुआ। सरकार की तरफ से कोई मदद है? नहीं सर, हम लोग का कुछ नहीं मिलता, ना राशन ना पानी, कुछ नहीं। हम लोग भोजन कुछ नहीं, सफाई कर्मचारी हैं, सफाई वाला काम करते हैं। कुछ नहीं मिलता है, हम लोग का कुछ नहीं मिलता। तो महावीर आरोग्य संस्थान है ये कंकड़बाग। पप्पू यादव की पार्टी का जो सेवा दल है, निरंतर जो है जेल जाने के बाद भी पप्पू यादव के जरिए उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, लगातार खाना बांट रहे हैं। देखिए कि 2-2 डब्बा, 3-3 डब्बा बच्चे लोग ले जा रहे हैं खाने के लिए।
इनका कहना है कि जब तक इस कोरोना काल है तब तक हम जो है आम लोगों का मदद करते रहेंगे। वीडियो से कितने सहमत हैं आप हमें कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।